हेलो जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको मीट मी आफ्टर स्कूल का लास्ट पार्ट यानी कि एपिसोड 11 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हिजरी को पुलिस वाले बताते हैं कि अकीरा की मॉम ने उसके अगेंस्ट रिपोर्ट की है किडनैपिंग की, क्योंकि अकीरा अभी भी एक माइनर है और इसके लिए उसे 3 मंथ से लेकर 7 ईयर्स की पनिशमेंट हो सकती है। और अगर उसके किडनैपिंग का मोटो कुछ और है तो उसकी पनिशमेंट बढ़कर 1 साल से 10 साल की हो सकती है। पर हिजरी समझाने की कोशिश करती है कि उसने किडनैपिंग नहीं की है। और इधर अकीरा भी उनको बताता है कि वो दोनों अपनी मर्जी से बातें कर रहे थे और यूनिवर्सिटी से ब्रिज पर अकीरा ही हिजरी को लेकर गया था। फिर हमें फ्लैशबैक में पता चलता है कि जब अकीरा हिजरी को भगा रहा था तो उसकी मॉम ने देख लिया था। बट पुलिस वाले हिजरी को बताते हैं कि भले ही अकीरा हिजरी की बातों से एग्री करे, बट चूंकि वो एक माइनर है और अगर उसके पेरेंट्स चाहते हैं हिजरी के अगेंस्ट कंप्लेन करना तो ये एक्ट हिजरी के लिए क्राइम कंसिडर किया जा सकता है। पर हिजरी अकीरा की मॉम से मिलने को कहती हैं तो वो बताते हैं कि वो हिजरी से नहीं मिलना चाहती हैं। और पकड़े जाने के बाद सभी यही कहते हैं कि आपसी सहमति से हम साथ में थे और सीन यहीं पे कट हो जाता है। बाद में वो पुलिस वाले अकीरा की मॉम को बताते हैं कि उन्होंने हिजरी को समझा दिया है, बट उनका केस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा, इसीलिए वो दूसरा रास्ता अपनाए। फिर अकीरा अपनी मॉम के पास आता है और पूछता है कि वो हिजरी के साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। तो उसके मॉम के फ्रेंड बताते हैं कि पुलिस वाले हिजरी से पूछताछ करके उसे छोड़ देंगे। बट अकीरा बोलता है कि हिजरी को वो लेकर भागा था, ना कि हिजरी उसको लेकर भागी थी। तो उसकी मॉम बोलती है कि उन्हें पता है, लेकिन फिर भी हिजरी को ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी क्योंकि अकीरा एक माइनर है। और कहती हैं कि उन्होंने हिजरी को मना किया था अकीरा से मिलने के लिए, लेकिन उसके बावजूद वो अकीरा से मिली। और फिर अकीरा से उसका फ़ोन मांगती हैं हिजरी का नंबर डिलीट करने के लिए और धमकी देती हैं कि अगर वो नंबर डिलीट नहीं करेगा तो आगे फ्यूचर में कुछ भी ऐसा होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हिजरी को ही लेनी पड़ेगी। तो अकीरा अपना फ़ोन उनको दे देता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि हिजरी उसकी वजह से और परेशान हो। बट उनके फ्रेंड उनको वार्न करते हैं कि वो उनकी फीलिंग्स को समझ पाते हैं, लेकिन कहीं उनका प्लान उन्हीं पे बैकफायर न करे। बट अकीरा की मॉम बोलती हैं कि वो जो कर रही हैं वो सही कर रही हैं और इसके बाद कुछ भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में हिजरी और अकीरा की मॉम को देखते हैं और हिजरी बताती है कि वो अकीरा से मिलने ज़रूर गई थी मगर उसने उसका किडनैप नहीं किया था। बट अकीरा की मॉम उसको एक एड्रेस देती हैं और कल मिलने के लिए बोलकर वहाँ से चली जाती हैं। बाद में हिजरी होती है अपने घर पर और वहाँ उसकी मॉम आती हैं जो उससे पूछती हैं कि हिजरी ने बिना बताए अपना घर बदल लिया। और फिर बोलती हैं कि उनको अकीरा की मॉम की कॉल आई थी और उन्हें सारी बातें पता हैं। सो वो हिजरी से बहुत डिसअपॉइंटेड है और कहती हैं कि आज के बाद हिजरी अपने फैसले खुद ले सकती है और वहाँ से चली जाती हैं। यानी कि उन्होंने हिजरी से अपने सारे टर्म्स ख़त्म कर लिए हैं। नेक्स्ट डे हम हिजरी को देखते हैं एक लॉ फर्म में, जहां अकीरा की मॉम ने उसको बुलाया था और उससे मिलता है एक लॉयर जिसे अकीरा की ही मॉम ने भेजा था, जो बताता है कि अकीरा की मॉम अभी तो उस पर कोई केस या कंप्लेन नहीं कर रही हैं, बट हिजरी को एक एग्रीमेंट पे साइन करना होगा जिसके अकॉर्डिंग हिजरी कभी भी अकीरा से ना किसी तरीके का कॉन्टैक्ट कर सकती है और ना मिल सकती है। और अगर वो ऐसा करती है तो उसे 5 मिलियन येन देने होंगे और उसे पनिशमेंट भी हो सकती है। और उसके पास 1 हफ्ते हैं इस एग्रीमेंट को साइन करने के लिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ आपको लग रहा होगा कि अकीरा 18 साल का हो चुका है बट उसकी मॉम उसके लिए फ़ैसले क्यों ले रही है। सो ऐसा इसलिए है क्योंकि अकीरा अभी 18 साल का ज़रूर हो चुका है बट अभी भी वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, इसीलिए वो एक माइनर है और लीगली उसकी कस्टडी आती है उसकी मॉम के अंदर में। फिर अकीरा आता है अपनी मॉम के पास और बताता है कि वो सब कुछ करेगा जो उसकी मॉम कहेंगी और वो कर भी रहा है। फिर वो हिजरी के बारे में बात करना चाहता है बट उसकी मॉम कहती है कि अभी वो अपने एग्ज़ाम पर फोकस करे और एग्ज़ाम के बाद वो हिजरी के बारे में बात करेंगी। नेक्स्ट सीन में हिजरी की फ्रेंड उसके पास आती है उसका कुछ सामान लौटाने के लिए और फिर हिजरी को देखकर समझ जाती है कि उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो वो उसको बोलती है कि सबके मना करने के बावजूद भी हिजरी और अकीरा रिलेशन में आए तो ऐसा तो होना ही था, क्योंकि आप जो बोते हैं वही काटते हैं। फिर वो हिजरी को हक कर लेती है क्योंकि वो जान रही है कि हिजरी अभी बहुत ही टेंशन में चल रही है। और हिजरी रोने लग जाती है बट उसकी फ्रेंड उसको समझाती है और बोलती है कि अभी उसका टाइम सही नहीं चल रहा है, सो वो अपना ख्याल रखे और अगर उसे किसी भी तरीके की कोई भी बात करनी है तो वो उससे कॉल कर सकती है। और फिर हिजरी फिर से रोने लग जाती है। वेल फ्रेंड्स, होते भी तो इसीलिए ना कि आप गलत करें तो आपको डांटते हैं बट हमेशा आपके साथ खड़े होते हैं। इधर हम देखते हैं योशिदा और कवाई को, जिनकी एज़ यूजुअल लड़ाई चल रही होती है क्योंकि योशिदा जान चुकी थी कि कवाई के ही चलते अकीरा ने हिजरी से ब्रेकअप के लिए कहा था।
बट कवाई बोलता है कि वो बस हिजरी की हेल्प कर रहा था और फिर हिजरी और अकीरा की लाइफ में जो भी चल रहा होता है उसके बारे में योशिदा को बताता है। इधर अकीरा कोकोरोय को सारी बातें बताता है और बोलता है कि अभी के लिए वो यूनिवर्सिटी ज्वाइन करेगा और जब तक उसकी मॉम उसके और हिजरी के रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं कर लेती हैं वो हार नहीं मानने वाला है। तो कोकोरोय उसे बोलता है कि भले वो देखने में प्लेबॉय जैसा लगता हो मगर वो प्योर लव में विश्वास करता है, तो वो अकीरा को कोशिश करते रहने को कहता है। नेक्स्ट सीन में हम योशिदा और हिजरी को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं और योशिदा उसे सॉरी बोलती है कि उसकी वजह से हिजरी आज प्रॉब्लम में है। ना वो उसे अकीरा से मिलने ले जाती और ना ये सब कुछ होता, तो हिजरी उसे मना करती है और बताती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और कहती है कि भले ही उसने सोचा था कि वो अपनी फीलिंग्स को कभी नहीं छुपाएगी, लेकिन उसके बावजूद उसने एक ऐसा एग्रीमेंट साइन किया है जिसके अकॉर्डिंग वो अकीरा से कभी नहीं मिल सकती है और वो नहीं समझ पा रही है कि वो ऐसा फैसला किसके लिए ले रही है। लेकिन योशिदा को अपनी तबीयत ख़राब लगती है तो वो जाती है बाथरूम, बट रास्ते में ही बेहोश हो जाती है। फिर वैसे ही जैसे हमेशा बेहोश होती है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्डली, बिल्कुल वैसे। तो हिजरी उसे हॉस्पिटल लेकर आती है और वहाँ उसे पता चलता है कि योशिदा है प्रेग्नेंट। और थोड़ी देर बाद वहाँ आता है कवाई, तो हिजरी उसे बताती है कि योशिदा 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है। क्या उसे नहीं पता? अब वो बताएगी तब तो पता चलेगा ना। फिर एक नर्स आती है और बताती है कि योशिदा की कंडीशन ठीक है, लेकिन फिर भी उसे कुछ दिनों के लिए डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। फिर हमें कवाई और हिजरी को दिखाया जाता है योशिदा के पास। नेक्स्ट डे जब हिजरी योशिदा के पास आती है तो देखती है कि योशिदा ऑफिस जा रही होती है, तो हिजरी उसको समझाती है और कहती है कि योशिदा प्रेग्नेंट है और इस टाइम पे उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसका बेबी होना चाहिए। तो योशिदा भी यस टीचर बोलकर उसकी बात मान जाती है और यहाँ मैंने फर्स्ट टाइम योशिदा को स्माइल करते हुए देखा था। बाद में योशिदा हिजरी को बताती है कि वो एक सिंगल मदर बनना चाहती है, तो हिजरी बोलती है कि क्या वो कवाई के साथ नहीं रहेगी। तो योशिदा बोलती है कि उसे हिजरी को देखकर स्ट्रांग बनने की इंस्पिरेशन मिलती है और जैसे हिजरी अपनी लाइफ में अपने दम पर अपने सब कुछ अकेले फेस कर रही है, वो वैसे ही अपनी लाइफ में भी अकेले ही अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन ढूंढना चाहती है। क्योंकि आप चाहे कितना भी कर ले, लास्ट में आपको लोग नहीं समझते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि जब आप सोसाइटी क्या बोलेगी इस स्लोगन के खिलाफ हैं, फिर लास्ट में आप सोसाइटी से एक्सपेक्टेशंस भी क्यों रखते हैं। ओके, बैक टू स्टोरी। फिर हम देखते हैं अकीरा, रूना की फ्रेंड को एक एग्जामिनेशन हॉल में, और यहाँ रूना फाइनली अकीरा पे गिव अप कर चुकी है और दोनों हैप्पीली अपने फ्रेंडशिप को कंटिन्यू करते हैं। और हिजरी भी अब एक फ्लावर शॉप में पार्ट टाइम जॉब करने लगी थी। इधर हम देखते हैं अकीरा की मॉम को जो अपने लॉयर से बात कर रही होती हैं, जो बताते हैं कि हिजरी ने अभी तक एग्रीमेंट पे साइन नहीं किया है, सो वो उसके घर जाएंगे उसका साइन लेने के लिए, और अगर वो साइन नहीं करती है तो पुलिस में उसके खिलाफ रिपोर्ट करेंगे। बट अकीरा की मॉम बोलती हैं कि अभी अकीरा की यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, सो वो किसी तरीके की उथल पुथल नहीं चाहती है। बट अकीरा वहाँ आ जाता है और एग्रीमेंट वाली सारी बातें सुन लेता है और उन पेपर्स को उठाकर फेंक देता है और अपनी मॉम से पूछता है कि वो एग्री हुई थी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद वो हिजरी के बारे में उससे बात करेंगी और इसीलिए वो मन लगाकर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारियां कर रहा था। बट इस एग्रीमेंट का क्या मतलब है? और फिर उस लॉयर से पूछता है कि उसने उसकी हिजरी के साथ क्या किया। बट उसकी मॉम उसको रोकती हैं और बोलती हैं कि बात करने का वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है, वो जो कुछ कर रही हैं वो अकीरा की भलाई के लिए कर रही हैं और एक दिन जब अकीरा बड़ा हो जाएगा तो वो उनकी बातों को समझेगा। और तभी अकीरा की नज़र पड़ती है एग्रीमेंट के एक पेपर पे जिस पे हिजरी की पिक होती है फ्लावर शॉप में काम करते हुए, यानी कि उन लोगों ने हिजरी पर नज़र बनाई हुई थी। तो अकीरा उस पिक को लेकर भागता है और पहुंचता है उस फ्लावर शॉप पे, मगर वहाँ हिजरी नहीं होती है। फिर उसी एग्रीमेंट वाले पेपर पे अकीरा को हिजरी का एड्रेस मिलता है। अरे तो पहले ही पेपर ठोक बजा कर देख लेते तो इतनी भगदड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, बैक टू स्टोरी। फिर वो पहुंचता है हिजरी के घर पर और उससे दरवाज़ा खोलने की रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि वो एक बार हिजरी को देखना चाहता है, उससे बात करना चाहता है। और हिजरी जाती है दरवाज़ा खोलने और सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर वहाँ पहुँचता है अकीरा की मॉम का लॉयर, जो कि हिजरी के घर की तलाशी लेता है क्योंकि अकीरा वहाँ आया है कि नहीं, लेकिन अकीरा वहाँ नहीं होता है। फिर वो हिजरी को सॉरी बोलता है और एग्रीमेंट के बारे में बात करता है और सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं लॉयर, हिजरी और अकीरा की मॉम को, और हिजरी उनको बताती है कि कल रात अकीरा उससे मिलने आया था बट वो उससे मिली नहीं। तो थोड़ी देर बाद अकीरा अपने घर वापस चला गया और अकीरा की मॉम को बोलती हैं कि उसका रिजोल्यूशन इतना कमज़ोर नहीं है, उसके लिए अकीरा की फ्यूचर सबसे इम्पॉर्टेंट है और उसलिए वो अकीरा को टाइम देगी, स्पेस देगी एंड एज एन एडल्ट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएगी और अकीरा का वेट करेगी, बट अकीरा से कभी मिलेगी नहीं।
और बोलती है कि वो अकीरा की मॉम की चिंता को समझ सकती है, क्योंकि अकीरा अभी सिर्फ 18 साल का है और इस टाइम पे वो इमोशनली सारे फैसले करता है। और फिर उनको अपना वही एग्रीमेंट का पेपर देती है जिस पे उसने साइन कर दिया था, और कहती है कि वो अकीरा को भी बता दे कि आज के बाद वो अकीरा से कभी नहीं मिलेगी, और अब उनके लिए सारे प्रॉब्लम्स जो उसने क्रिएट किए थे उसके लिए सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। बाद में अकीरा अपनी मॉम से पूछता है कि क्या वो हिजरी से मिली और उनकी क्या बातें हुई, तो उसकी मॉम हिजरी का साइन किया हुआ वही एग्रीमेंट दिखाती हैं और बोलती हैं कि अकीरा सोचे कि आज हिजरी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है और इस एग्रीमेंट को साइन करते टाइम हिजरी की क्या फीलिंग्स रही होंगी, और पूछती हैं कि वो हिजरी के इस फीलिंग्स का आंसर कैसे देने वाला है। इन शॉर्ट वो अकीरा को समझाती हैं कि अकीरा के फ्यूचर के लिए हिजरी ने उसे छोड़ दिया, सो अब अकीरा को भी अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। तो बेचारा अकीरा कुछ नहीं बोलता और चुपचाप रोते हुए खाना खाने लगता है, और बाद में हम उसे अकेले रास्ते पे रोते हुए देखते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं योशिदा को, जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई थी और कवाई उसे लेने आया था। बट इससे पहले कि कवाई कुछ बोलता, योशिदा उससे पहले ही बोलती है कि मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, और जाने लगती है। तो कवाई पूछता है कि क्या उसकी लाइफ में कोई और है, तो योशिदा पूछती है कि क्या वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रहा है, और बताती है कि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से इत्तेफाक से मिल गई थी, बाकी उसकी लाइफ में कोई नहीं है। और फिर कवाई उससे बच्चे के बारे में बात करना चाहता है, बट अगेन योशिदा उससे बोलने से पहले ही बोलती है कि बच्चा उसका है, और वहाँ से जाने लगती है। और तभी वहाँ पे हिजरी आती है जो बताती है कि उसे उन दोनों से कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है, और सीन यहीं पे कट हो जाता है। इधर अकीरा की मॉम से मिलने आती हैं हेड टीचर, और अकीरा की मॉम को बताती हैं कि उन्हें कोकोनोए से अकीरा की न्यूज़ मिली, और पूछती हैं कि क्या अकीरा अभी भी हिजरी के साथ है। तो अकीरा की मॉम बोलती हैं कि उन्हें कभी कभी बुरा लगता है और लगता है कि एक दिन अकीरा इन सब चीज़ों के लिए उनसे नफरत करेगा। बट हेड टीचर बोलती हैं कि वो गलत नहीं है, क्योंकि वो एज अ पेरेंट जो उनको करना चाहिए वही कर रही है, और इन सब चीज़ों में अगर किसी की गलती है तो वो है हिजरी। और फिर बोलती हैं कि ये एक्सपीरियंस अकीरा के काम आएगा, वो अपनी लाइफ में इतने हार्ड टाइम्स देख चुका है कि आगे अगर उसको कोई भी मुश्किल आती है तो उसका डट के सामना कर सकता है। और यहाँ मुझे लगता है कि अकीरा की मॉम कहीं ना कहीं हिजरी की फीलिंग्स को समझ रही हैं, बट अकीरा के फ्यूचर के लिए वो ये सारी चीज़ें कर रही हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अकीरा को, जो अपनी डायरी देख रहा होता है जिसमें उसने हिजरी से रिलेटेड 2015 के समर के सारे इंसिडेंट लिखे थे। और फिर अगले सीन में हम उसको देखते हैं हिजरी के फ्लावर शॉप के बाहर, जहां वो दूर से हिजरी को देखता है और अपनी मॉम की कही हुई बातों को याद करता है कि अकीरा हिजरी की फीलिंग्स का जवाब कैसे देने वाला है, और बिना हिजरी से मिले वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हिजरी को कवाई की कॉल आती है और वो उसको अपने पास बुलाता है। फिर हिजरी से बोलता है कि वो अब स्ट्रांग हो गई है, पहले जैसी शाई नहीं रही, और उसको देख के उसे खुशी होती है। तो हिजरी भी खुश होती है और उसे योशिदा के बारे में पूछती है। तो कवाई उसको लेकर आता है एक पार्क में और कहता है कि हिजरी के लिए योशिदा ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि हिजरी को फेरीवेल राइड पे जाना होगा, क्योंकि वो तो जानती है ना कि योशिदा कितनी वियर्ड है। फिर हिजरी जाती है फेरीवेल राइड पे और उसे योशिदा की कॉल आती है, जो वहीं नीचे खड़ी होती है और उससे इधर उधर की बातें करती है। और जब हिजरी सबसे ऊपर पहुंच जाती है तो योशिदा बताती है कि उससे किसी ने हेल्प मांगी थी, सो वो उस इंसान की हेल्प कर रही है। और फिर उस इंसान को अपना मोबाइल देकर वहाँ से चली जाती है, और हम देखते हैं कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि होता है अकीरा। और अकीरा हिजरी से बोलता है कि वो लास्ट टाइम हिजरी को देखना चाहता था, उससे बात करना चाहता था, और कहता है कि वो अब तक बहुत शेल्फिश था, सिर्फ अपने बारे में सोचता था, उसने कभी हिजरी के बारे में नहीं सोचा। बट अब वो हिजरी के बारे में सोचना चाहता है, और इसीलिए आज के बाद से वो हिजरी से कभी नहीं मिलेगा, कभी बातें नहीं करेगा, क्योंकि वो हिजरी को बस खुश देखना चाहता है। फिर हिजरी उसको बताती है कि वो जापान छोड़कर अब्रॉड जा रही है, और उसको खुशी है कि वो अकीरा से मिली, क्योंकि उसी की वजह से आज वो इतनी इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग हो पाई है। तो अकीरा उसके लिए खुश होता है और कहता है कि उसे यकीन है कि हिजरी एक अच्छी टीचर बनेगी, और उसको ज़ोर से गुड लक बोलता है, और एक दूसरे को दोनों गुड बाय बोलते हैं। ये सीन इमोशनल था, दोनों एक दूसरे के लिए खुश थे लेकिन एक दूसरे को छोड़कर जा रहे थे। फिर अकीरा योशिदा को थैंक यू बोलता है उसकी हेल्प करने के लिए, और योशिदा उससे अच्छा एडल्ट बनने का बोलती है। फिर अकीरा गुड बाय करके वहाँ से चला जाता है। और इधर हिजरी कवाई से मिलती है, तो कवाई उसे अकीरा की डायरी देता है जो उसी ने दी थी हिजरी को देने के लिए,
और फिर जाता है योशिदा के पास और बोलता है कि वो ओवरसीज़ नहीं जाएगा बल्कि उसका और बच्चे का ख्याल रखेगा। बट योशिदा मना करती है और बोलती है कि उसको कवाई के इसी सॉफ्ट एटीट्यूड से प्रॉब्लम है और बोलती है कि कवाई ऐसे अपॉर्चुनिटी को हाथ से ना जाने दे। और फिर उसको ज़ोर से हग करती है और कहती है कि वो ओवरसीज़ जाए, खुद को डेवलप करे और यहाँ वापस उसके पास आए, तब तक वो उसका वेट करेगी। चलो इन दोनों का पैचअप तो हो गया और फिर दोनों की नोक-झोंक चलती रहती है। इधर हिजरी अकीरा की वो डायरी पढ़ती है जिसमें उसने सारे इंसिडेंट्स लिखे थे और हिजरी को सॉरी कहा था कि पहले वो सेल्फिश था और बस अपने बारे में सोचता था और सिर्फ हिजरी के साथ रहना चाहता था और इसके पीछे ये भी नहीं सोचा कि उसके आसपास के लोग और इवन हिजरी भी अफेक्ट हो रहे हैं और उसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की। बट अब वो हिजरी को हमेशा खुश देखना चाहता है और हिजरी ये सब पढ़कर रोने लगती है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अकीरा को जो अपना एग्ज़ाम देने जा रहा होता है, तो उसकी मॉम उसको एक लकी चार्म देती हैं और बताती हैं कि ये उसके डैड ने भिजवाए हैं उसके लिए। फिर जाते जाते अकीरा रुकता है और मुड़कर अपनी मॉम को थैंक यू बोलता है और वहाँ से चला जाता है। दैट मीन्स कि वो समझ गया है कि अभी तक उसकी मॉम ने जो कुछ भी किया वो उसके और कहीं ना कहीं हिजरी की भलाई के लिए ही किया। और इधर हिजरी अपनी मॉम को बताती है कि वो बैंकॉक जा रही है और वहाँ एक जापानीज़ लैंग्वेज टीचर बनेगी। तो उसकी मॉम उसको गुड लक बोलती है और बताती है कि अगर हिजरी को वहाँ कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो वापस घर आ सकती है। चलो सबकी फैमिली लाइफ अब अच्छी हो गई। और ऐसे ही कहानी 5 साल आगे चली जाती है और हम देखते हैं हिजरी को बैंकॉक में, जहाँ अब वो एक जापानीज़ लैंग्वेज टीचर है और अपनी लाइफ में बहुत खुश है। नेक्स्ट सीन में हम उसको देखते हैं सनसेट की पिक्चर्स लेते हुए और तभी पीछे से कोई उसकी पिक्चर लेता है और जब हिजरी पीछे मुड़कर देखती है तो वो होता है अकीरा, जो अब और भी हैंडसम हो चुका है। फिर अकीरा हिजरी को उसका साइन किया हुआ वही एग्रीमेंट पेपर देता है और दोनों हंसने लगते हैं और एक दूसरे को हक कर लेते हैं। दैट मीन्स कि अब अकीरा एक प्रॉपर एडल्ट हो चुका है, सो अब वो हिजरी के साथ रह सकता है। उन दोनों ने उस एग्रीमेंट को फॉलो किया, एक दूसरे का वेट किया और अब उस एग्रीमेंट का कोई मतलब नहीं है, सो दे कैन लीव हैप्पीली। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड 11 और ये ड्रामा यहीं पे होता है ख़त्म। आपको ड्रामा कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो पे प्लीज़ 50 लाइक्स ज़रूर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कोई ड्रामा रिकमेंड करना तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं या फिर मैंने इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है, आप वहाँ पे भी बता सकते हैं। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए ड्रामा या मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।